डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव, क्या कहावत है वो, नाम बड़े और दर्शन छोटे। एग्जैक्टली। बड़े आए बच्चे का ध्यान रखने के लिए। खुद का बचपना तो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, खुद की नींद खुलती नहीं है और दूसरे का ध्यान रखेंगे ये लोग। डॉक्टर शिव, अब प्लीज मेरे पीछे सॉरी बोलते हुए मत आना, मैं अपने कार्तिक का ख्याल रख सकता हूँ। सॉरी कौन बोल रहा है? हम तो ये कह रहे हैं कि किचन में काम करते वक्त ना आप काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। तुम फिर शुरू हो गई। तुम्हें समझाया था ना कल, दिमाग का एक हाथ दरवाजा खुला है कि सारे ही बंद हो गए। ये लो पानी पी लो, थोड़ी ठंडी हो जाओ। शायद आपने हमारी बात ना अच्छे से नहीं सुनी डॉक्टर शिव। हम ये कह रहे हैं कि जो लड़का किचन में काम करता है ना, वो केले की छिलके की तरह होता है। कोई भी लड़की देख के फिसल सकती है। लड़की या छिलके का तो पता नहीं, मेरा टाइम जरूर फिसला जा रहा है ना? कार्तिक तो स्कूल चला गया बेचारा, अब डमरू के हाथ ही टिफिन भिजवाना है और मैं भी हॉस्पिटल के लिए लेट हो रहा हूँ। लेट तो ऑलरेडी हो गया, लेकिन जो काम शादी की रात होना चाहिए था वो तो अभी तक हुआ ही नहीं। हमें भी ना एक कहावत आती है, देर आए दुरुस्त आए। ऐसे माहौल काफी स्टीमी नहीं हो गया डॉक्टर शिव? जो काम बेडरूम में नहीं हो सका वो हम किचन में भी कर सकते हैं ना? क्या क्या कर सकते हैं? देखो, अगर तुमने मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ भी करने की कोशिश की ना किचन में, तो मैं जोर से चिल्लाऊंगा और पूरे मोहल्ले पूरे घर को इकट्ठा कर लूंगा। तो चिल्लाइए ना, जितना शोर मचा रहा है मचाइए, आई डोंट माइंड। माफी चाहता हूँ भैया, छोटा मुंह बड़ी बात, आपसे छोटा हूँ लेकिन बोलना तो पड़ेगा। आप लोगों को जो कुछ करना है रूम में जाके कीजिए, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। आपको तो पता ही, अगर किसी बड़े ने देख लिया तो भैया अच्छा नहीं लगता है। सॉरी यार, ये सुनते ही नहीं है। जब देखो ऐसी हरकतें करती रहती, कितनी बार तो मना कर चुका हूँ इसे, समझ में नहीं आता क्या करूँ उसका। दी, आज हम इस कीर्तन की असलियत आपके सामने लाकर रहेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम आपकी बात सुनते ही कहें। तो एक काम करते हैं, आज सुन लेते हैं। हाँ, किचन में नहीं तो बेडरूम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? वैसे भी पति पत्नी हैं हम, अब जो चाहे वो कर सकते हैं। पता नहीं किस घड़ी में शादी कर ली थी मैंने इससे। लड़की की आफत समझती ही नहीं है, पता नहीं क्या करूं मैं इसका। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम है ना, हम सब कर लेंगे। चले? ये चल क्या रहा है इस घर में? क्यों कीर्तन,
क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है कि हम अपने पति के साथ रोमांस कर रहे हैं? बोलो बोलो। हाँ कीर्तन, अब बोलो, निकाल दो अपनी सारी भड़ास, ताकि तुम्हारी असलियत हमारी दी के सामने आ जाए और उन्हें पता चल जाए कि तुम कितने गिरे हुए इंसान हो। Of course not. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारे पति हैं, तुम्हारा रिश्ता है, तुम्हारे पास फ्रीडम है, तुम्हें जो करना है करो। लेकिन मुझे ना ये पीडीए पसंद नहीं। ऐसे ये सब कुछ ओपन में करना अच्छा नहीं लगता ना। और शक्ति, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना तुम्हारी बहन परेशान रहती। और तुमने सिर्फ मुझे और मेरे घर वालों को ही नहीं, अपनी बहन को भी एम्बेरस किया। अरे मियाँ बीवी हैं हम, सोसाइटी से लाइसेंस मिला हमें रोमांस करने का। जो करना है, जहां करना है करेंगे। आपसे क्या? हमें क्या? ये तुम मुझसे पूछ रही हो कि मुझे क्या? अरे तुम्हारी वजह से मेरी वाइफ के साथ रिश्ता खराब हो रहा है और पूछ रही हो मुझे क्या? तुम्हारी वजह से हमारी शादी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तुम्हारी वजह से हम लोग दूर होते जा रहे हैं। अरे मेरी शादी शुरू होने से पहले ही खत्म होती जा रही है और तुम पूछ रही हो हमें क्या? तुम्हारी वजह से बर्बाद हो रही है मेरी लाइफ और पूछ रही हो हमें क्या? इजी टाइगर, भूलो मत कि वो तुम्हारी भाभी है। माना कि शक्ति से गलती हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उससे बदतमीजी से पेश आओगे। तुम्हें कोई हक नहीं है उससे इस तरह से बात करने का। और आपको किसने हक दिया है हमारे पति के साथ इस तरीके से बात करने का? दूसरों पर चिल्लाने से पहले ना अपने वाइफ को कंट्रोल कीजिए। पहले उसकी जुबान पर लगाम लगाइए, फिर दूसरों को तमीज सिखाइए। खुद की बीवी तो समझी जाती है नहीं, चले है दूसरों को ज्ञान देने। दी, ये आप डॉक्टर शेफ से किस तरीके से बात कर रही है? हम कैसे कर रहे हैं? और आप लोग जो कर रहे हो वो ठीक है? आप लोग हमारे पति को नीचा दिखा रहे हो, वो सब ठीक है? और आप तो इतने बड़े डॉक्टर हैं और आप अपने पत्नी को देख लीजिए, शर्म लिहाज तो बेच खाई ही है। और तो और आपके सामने कैसे घर वालों से बात कर रही है, कैंची की तरह जुबान चला रही है। और आप में तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि आप इसे रोक सके। शर्म आनी चाहिए आपको। आप एक काम क्यों नहीं करते? आप अपनी डॉक्टरी छोड़ के घर क्यों नहीं बैठ जाते? तमीज से क्या होता? जिम काम डाउन, कोई बात नहीं। नहीं, क्यों? हम क्यों चुप हुए? अरे इनको देखो, ये तो जोरू का गुलाम बनके अपनी बीवी के पीछे आगे पीछे घूमते रहते हैं और चले हैं दूसरों को सिखाने। आप ना एक काम कीजिए, अपनी डिग्री जलाकर ना घर ही बैठ जाइए।
जो आदमी अपनी वाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकता ना, वो तो मर्द कहलाने के लायक भी नहीं होता है। कीर्तन, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे बड़े भाई से ऐसे बात करने के लिए? मेरे बड़े भाई हैं वो, जानती हो ना? और बड़ा भाई पिता समान होता है रिमझिम। मैंने आज तक अपने बड़े भैया से ऐसे बात नहीं की है। तुम होती कौन है ऐसे बात करने वाली? किसने हक दिया तुम्हें? तुम्हारी हिम्मत कैसे भी हमारी बहन से ऐसे बात करने की, उन्हें थप्पड़ मारने की? तुम्हें लगता है तुम्हारी शादी हुई है तो तुम इनके मालिक हो? अगली बार उन्हें हाथ भी लगाया ना तो मार मार के तुम्हारा ढोल बजा देंगे, समझे? क्या हो रहा है इस घर में? सब लोग एक दूसरे पर हाथ उठा रहे हो, बिना बात के बतंगड़ बन गया है। बात करना भूल गए हो क्या सब लोग? कोई किसी को थप्पड़ मार रहा है, कोई किसी का कॉलर पकड़ रहा है। सब लोग भूल गए हो कि ये घर है। बीच चौराहे पर नहीं खड़े कि जो चाहे करोगे। अपने परिवार वालों के साथ कोई ऐसे पेश आता है क्या? और कीर्तन, तुम बीवी है तुम्हारी, वो शादी करके इस घर में आई है, तुम उस पर हाथ उठा रहे हो। औरतों की इज्जत करते हैं, उन्हें मारते नहीं है। क्या हो गया है तुम्हें? और भैया आपने देखा ना ये किस तरीके से आपसे बात कर रही थी। मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाया, और आप जानते हैं इसकी गलती है। तो तुम मुंह से भी तो बोल सकता है ना। किसने हक दिया तुम्हें उस पर हाथ उठाने के लिए? बीवी है तुम्हारी, शादी करके लाए हो इस घर में, और तुम उसके साथ ऐसे बर्ताव करोगे? शेमफुल कीर्तन। कीर्तन पे क्या चिल्ला रहे हो? अरे सारी गलती तो तुम्हारी इस शक्ति की है। जब से इस घर में आई है एक दिन भी चैन का नसीब नहीं हुआ है। अरे रोज नया बखेड़ा, रोज नया बखेड़ा। अरे ईश्वर ही जाने ये कौन से जन्म का बदला ले रही है हमारे परिवार से। सुबह और शाम बस कलेश ही कलेश। ना दिन को चैन है ना रात को आराम है। 4 दिन आए हुए हैं तुम्हें यहाँ पे, पर कम से कम 40 बार तुम लड़ाई कर चुकी हो। तुम बता दो, आखिर तुम चाहती क्या हो? बिल्कुल सच कहा भाई आपने। पहले तो सिर्फ मुंह से बहस होती थी, जुबान से कहा सुनी होती थी, पर अब तो हाथापाई पे बात उतर आई है। अरे ये लड़की का बस चले ना तो इस घर में अखाड़ा शुरू कर दे और सबको पटक पटक के मारे। क्यों करती हो ये सब? डॉक्टर शिव, बस शक्तियां, प्लीज आज के लिए बहुत हो गया।
जब रोज रोज कलेश करना ही है तो बाकी का कलेश कल कर लेना। सुबह सुबह सबको परेशान करने की क्या जरूरत है? हमको बहुत काम रहता है, समझी तुम? शिव, चलो तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें काम के लिए निकलना है। रिमझिम बेटा, तुम भी जाओ। डॉक्टर शिव, नमरू, जी भैया। कार्तिक के स्कूल जाओ और उसे ये टिफिन दे देना। जी। ठीक है। डॉक्टर शिव हमारी बात सुनिए, प्लीज प्लीज हमारी बात सुनिए। हाँ, इट वॉज फन राइट? मुझे तो बहुत मजा आया। तुम्हें मजा आया? ये था मुझ पर हाथ उठाने का बदला। तुम्हें तो हम प्लीज प्लीज, अरे मजाक नहीं कर रहा हूं शक्ति, मारो ना, आई डोंट माइंड, प्लीज। मुझे तो अच्छा लगेगा क्योंकि इसी बहाने तुम मुझे टच तो करोगे। लेकिन एक बात और, मारने से पहले यह बात याद रखना कि जब जब तुम मुझे हर्ट करोगी ना, तकलीफ तुम्हारी बहन को होगी। जैसे तुमने मुझे मारा था, मैंने उसे मारा, अब तुम मुझे मारोगी, मैं उसे फिर मारूंगा और ये साइकिल चलती रहेगी। लेकिन एक ट्विस्ट है, तुम्हारा थप्पड़ तो मुझे रोमांटिक लगता है, मेरा थप्पड़ तुम्हारी बहन का हुलिया बदल देगा। आपने सब सुन लिया? डॉक्टर शिव, मॉम, मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। एक्चुअली I am so proud of you, my son. Really. सच में कुछ लोगों को ऐसे ही समझाने की जरूरत होती है, उनकी अकल ऐसे ही ठिकाने लगाई जाती है। वो क्या था वो? हाँ, वो एक जादूगर था ना, जिसकी जान उसके तोते में बसती थी। बिल्कुल वैसे ये शक्ति की जान उसकी बहन रिमझिम में है। गला उसका दबाओगे, दर्द इससे होगा। आग उसे लगाओ तो जलेगी ये। देखा नहीं तुमने? हाँ, कैसे तुमने एक थप्पड़ क्या मारा उसे, तो ये कैसे कैसे तड़प रही है। बिल्कुल सही तरीका निकाला तुमने, इसे इसकी कमजोरी याद दिलाने का। अब चाबी हमारे हाथ में है। जब जब ये हमें टारगेट करेगी, हम रिमझिम को टारगेट करेंगे। चोट उसे पहुंचाएंगे, दर्द इसे होगा। दर्द उसे होगा तो आंसू इसके निकलेंगे। अगर हमारी बहन को कुछ भी किया ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। डोंट यू डेयर। डेयरिंग तो तुमने अभी मेरी देखी कहाँ है शक्ति? ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, ट्रेलर। देखा कैसे आज सबके सामने कीर्तन ने तुम्हारी बहन को थप्पड़ मारा।
अब सोचो, वो अकेले में उसका क्या हाल कर सकता है। अब तुम्हारी कमजोरी हमारे पास है और तुम्हारी वो बेवकूफ रिमझिम दीदी, वो सब करेगी जो हम उससे करने को कहेंगे। अब वो हमारा तोता है और ये तोते को ना हम कभी भी रिमझिम दीदी, रिमझिम दी। अब देखती हूं कि कौन जीतता है। उड़ने का बहुत शौक है ना शक्ति तुम्हें, मैंने तुम्हारे पंख ही काट दिए। अब देखती हूं कहां तक उड़ती है।